हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हाय, आई एम श्रिया। मैं बैंक एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रैटेजी वीडियोस शेयर करती हूँ। मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी भी ऑलरेडी यहाँ पर शेयर की है। कैसे मैंने बैंक के एग्जाम्स को क्लियर किया, क्या मिस्टेक्स मैंने किए, मैंने अपनी पढ़ाई कैसे की, वो ऑलरेडी मैंने इन वीडियोज़ में शेयर किया हुआ है, तो आप ज़रूर से जाकर देखना। मैंने अपने स्कोर कार्ड्स भी यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। आज इस वीडियो में मैं बिगिनर्स के लिए स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। अगर आप एक रिपीटर है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, थोड़े से दिन रुक जाइए। मैं आप लोगों के लिए भी बहुत जल्द वीडियो लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि आपकी एंड बिगिनर्स की स्ट्रैटेजी ऑफ कोर्स अलग होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आगे आने वाली वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आज इस वीडियो में तो मैं आपको ओवरऑल स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, बट आगे आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगी रीजनिंग की स्ट्रैटेजी, क्वांट्स की स्ट्रैटेजी, इंग्लिश करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी, कंप्यूटर अवेयरनेस, हिंदी, इसकी भी मैं सेपरेट सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। मॉक्स आपको कब से देना स्टार्ट करना है, मॉक्स को एनालाइज कैसे करना है, क्या गलतियां आपको अपनी जर्नी में नहीं करनी है, सब कुछ मैं यहाँ पर आपको शेयर करूंगी, इंक्लूडिंग सोर्सेज ऑल्सो, टीचर्स किन से आप पढ़ सकते हो। तो A to Z सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली हूँ। एंड मैं यही उम्मीद करके चल रही हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर आए हो तो आपको हेल्प ज़रूर होगी अपनी प्रिपरेशन जर्नी में, थोड़ी तो वैल्यू ऐड ज़रूर होगी मेरे चैनल के थ्रू। तो अगर आपको ये वीडियो भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए बिना कुछ लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी उसको आप कहीं नोट डाउन कर लेना, या फिर एक काम कर सकते हो, आप इस वीडियो को सेव करके रख लेना डाउनलोड करके, क्योंकि आपके आगे भी मेंस तक के सिलेक्शन तक के वीडियो काफ़ी काम आएगी आपके, क्योंकि आप एक बिगिनर है तो आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका जो प्रेपरेशन फेज है, जो आपकी पूरी जर्नी है आपके सिलेक्शन तक, उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला होता है आपका सिलेबस कंप्लीशन। इस फेज में आपको पता चलता है कि क्या टॉपिक्स आते हैं, क्या क्या सेक्शंस आते हैं। जैसे बैंक एग्जाम्स में जो मेजर सेक्शंस आते हैं आपके, वो होता है रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर। तो ये पांचों आपके सेक्शंस होते हैं। एंड प्रीलिम्स मेंस होता है आपका। तो जो ऑफिसर लेवल के एग्जाम्स होते हैं फॉर पीओ, उसमें आपका इंटरव्यू भी होता है। उसके बाद ये जो फेज मैंने आपको बताया सिलेबस कंप्लीशन, इसमें आप पूरे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हो, एक एक टॉपिक उठाते हो। जैसे मान लीजिए रीजनिंग हो गया, तो रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो उसका एक एक टॉपिक आप पढ़ना स्टार्ट करते हो कि ओके ये टॉपिक है, इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसको ऐसे अप्रोच करना है। तो ये जो सिलेबस कंप्लीशन वाला फेज है एंड प्रैक्टिस फेज है, ये आपका बैंकिंग के जो प्रिपरेशन फेज का फाउंडेशन बनाता है। अगर आप इसको जल्दबाजी में करोगे या फिर बहुत सारी चीजें स्किप कर करके करोगे कि नहीं हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो इसको छोड़ो बाद में करेंगे, तो वो आगे चल के बहुत ज्यादा दिक्कत करेगी। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, ट्रस्ट में इतना सफिशिएंट टाइम है, आप हर एक टॉपिक को कवर कर सकते हो। एंड मैं यही बोलूंगी कि कोई भी चीजें आपको स्किप नहीं करनी है। आपको नहीं पता आज आप कोई एक टॉपिक छोड़ के जा रहे हो, कल वो एग्जाम में कौन से मेंस एग्जाम में, कौन से प्रीलिम्स में दिक्कत कर जाए। तो मैं यही बोलूंगी फर्स्ट डे से पूरे टॉपिक्स को आपको कवर करना है। तो ये दोनों फाउंडेशन आपका जितना स्ट्रांग रहेगा उतनी ही हेल्प आपको स्पीड इंप्रूवमेंट में होगी। अगर आपका सिलेबस ही पूरा कंप्लीट नहीं होगा एंड अगर आप क्वेश्चंस की ही ढंग से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी स्पीड इंप्रूव ही नहीं होगी। तो सिलेबस कंप्लीशन के बाद आपका जो नेक्स्ट फेज आता है वो होता है प्रैक्टिस का। यहाँ पर आपने जो यहाँ पर सिलेबस कंप्लीशन फेज में जो चीज़ें सीखी है वो यहाँ पर आप अप्लाई करते हो। एक एक टॉपिक की आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो। इससे क्या होता है कि आपका एक एक टॉपिक का स्ट्रेंथ बिल्डअप होता है। जब आप सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हो, जब एक बार आपकी क्वेश्चंस के ऊपर पकड़ बन जाती है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टारगेट रहता है वो होता है स्पीड इंप्रूवमेंट। बैंक में स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स एग्जाम्स। प्रीलिम्स एग्जाम में आपको स्पीड विथ एक्यूरेसी ही बाकी स्टूडेंट से एज दिलाती है। तो स्पीड इंप्रूवमेंट के लिए मैंने जैसे कहा, आपको एक चीज मैं आपको गोल्डन रूल बता देती हूँ बैंक एग्जाम्स का, वो है प्रैक्टिस। आप मेरी ही नहीं किसी की भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, जो भी बच्चे सिलेक्टेड हैं उनके, जो ऑलरेडी बैंक में वर्क कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस में भी आप देखोगे वो सारी वीडियोस में एक चीज जरूर बोलेंगे, वो है प्रैक्टिस। एंड मैं इससे एग्री करती हूँ।
जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको उस क्वेश्चन में पकड़ आएगी, स्पीड आएगी। क्वेश्चन को रीड करते ही आपको तुरंत क्लिक करेगा कि ओके, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको क्या अप्रोच लगा के हमको सॉल्व करना है, इसमें कौन से शॉर्ट ट्रिक लग सकता है, कितने जल्दी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके उतनी करनी है। स्पीड इंप्रूवमेंट वाले फेज में आपका यही टारगेट रहता है कि स्पीड एंड एक्यूरेसी आपको बढ़ानी है एंड परसेंटाइल आपको बढ़ाना है। परसेंटाइल क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब बात करते हैं कि शुरुआत आपको कहाँ से और कैसे शुरुआत करनी है। सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे, आपको सर्च करना है बैंक एग्जाम्स का सिलेबस एंड आपको उसको डाउनलोड करना है। मेजरली आपके कौन से एग्जाम्स होते हैं, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स आते रहेंगे आपके, आरबीआई के एग्जाम्स आएंगे, नाबार्ड, सिडबी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे एंड उसके बाद आपको धीरे धीरे नोटिफिकेशन बाकी एग्जाम्स के भी आएंगे। मोर और लेस सारे बैंक एग्जाम्स का सिलेबस सेम ही होता है। बस ये है कि देखिए जैसे आरआरबी में आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का सेक्शन आता है, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क में नहीं आता है। ऐसे माइनर डिफरेंस रहते हैं बस। तो आपको क्या करना है, सिलेबस डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको मैं बोलूंगी कि एक आप ना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर जरूर से डाउनलोड कर लेना। सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लेना एंड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर को साइड बाय साइड देखना। जैसे रीजनिंग का सेक्शन है, आप रीजनिंग सेक्शन खोलना, उसमें आप देखोगे कि रीजनिंग में जैसे पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट है, तो वो आप पीवाईक्यू जो मैंने बोला मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर, उसमें आप देखना कि ओके ये पजल होता है, ये सिटिंग अरेंजमेंट है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे करके क्या होगा कि एक एक टॉपिक का आपको थोड़ा रफ आइडिया हो जाएगा कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, डाटा सफिशिएंसी क्या होती है, एक आइडिया होगा क्वेश्चन के पैटर्न का। तो सिलेबस डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सोर्सेस, आपको रिसोर्सेस जिससे भी आपको पढ़ना है वो आपको चूज करना है। कौन से वीडियो सोर्सेस आप यूज करोगे, कौन से टीचर्स को, कौन से लेक्चरर्स को आप फॉलो करोगे, कौन से पीडीएफ्स आप परचेस करोगे, या फिर कोई भी फ्री पीडीएफ्स जिसको आप फॉलो करो जहां से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। पेड क्लासेस आपको लेने हैं कि नहीं, एंड मॉक्स तो आपको लेना ही है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे इस वीडियो में भी पूछेंगे और मुझे जनरली भी पूछते हैं कि मैम मॉक्स कौन सा फ्री है। फ्री देखो, जहां तक मुझे पता है कि फ्री मॉक टेस्ट कुछ नहीं है। एंड मैं आपको बोलूंगी कि इसमें ये एक चीज है, इसमें आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो आपको मॉक टेस्ट परचेस करना ही पड़ेगा, भले आप कोई भी ब्रांड का लो। मैं आपको 5-6 ऑप्शंस दे दूंगी, उनमें से कोई भी अगर आप ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई भी 2 मॉक टेस्ट आप उसमें से परचेज कर लेना, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। मैं आपको अभी आगे एक एक सेक्शन की स्ट्रैटेजी बताऊंगी। तो उसमें मैंने सोर्सेज भी मेंशन कर दिए हैं, तो उसमें मैंने टीचर्स के नाम भी बता दिए हैं, तो आप उन टीचर्स में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना। अब करना कैसे आपको चूज सोर्स, जैसे मैंने आपको 3 पेड क्लासेस के नाम बता दिए, उन तीनों टीचर्स की आप यूट्यूब पे एक फ्री लेक्चर आप देख लेना, 1 से 2 फ्री लेक्चर्स आप देख लेना एक ही टॉपिक पे। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको किन टीचर से ज्यादा समझ में आ रहा है और किससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो, वहीं पे आपको फिक्स करना है एंड आपको उन्हीं टीचर को आगे फॉलो करना है। देखिए खिचड़ी मत बनाइएगा कि आपने आधा एक टीचर से कर लिया एंड आधा दूसरे टीचर से कर रहे हो, या फिर सेम टॉपिक 2-2 टीचर्स से कर रहे हो। ये मैंने भी कोशिश की थी ऐसा करने की, बट सच में बता रही हूँ बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, इस टीचर का अप्रोच लगाऊं या इस टीचर का अप्रोच लगाऊं। मैं आपको जो ऑप्शंस बताऊंगी तीनों अच्छे हैं, बट आपको किसी एक के साथ ही जाना है ना, तो वो आप कैसे डिसाइड करेंगे। एक फ्री वीडियो आप देख लेना एंड उसके बाद आप डिसाइड कर लेना। एक फ्री वीडियो तो रहती ही है उनकी, आई गेस उनके ऐप पे भी एक फ्री क्लास आपको मिल जाएगी। तो एक और बात, अभी फ्री सोर्सेज लेने हैं कि पेड सोर्सेज लेने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी आपके पास टाइम है तो मैं ये बोलूँगी कि हो सके तो पेड क्लासेस ले लो। पेड क्लासेस लेने की वजह मैं बताती हूँ कि ये जो सारा है ना आपको एक जगह मिल जाएगा। फ्री सोर्सेस में आपको बहुत सारे मल्टीपल सर्चेस करने पड़ेंगे। जैसे एक दिन आपने एक टॉपिक सर्च किया यूट्यूब पे, फिर ढूंढा, फिर आपने वीडियो क्लासेस देखी, फिर एक टॉपिक ढूंढा, ऐसे करके जो एग्रीगेशन का प्रॉब्लम है, सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा, वो है पेड क्लासेस से आपका हो जाता है। जैसे क्वांट्स में सारे टॉपिक्स आपने एक टीचर के शुरू से लेके एंड तक, पूरा कैलकुलेशन पार्ट से लेके बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको मिल जाता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मैं जरूर बोलूंगी आप ले लीजिए, बट अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कई सारे फ्री वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो आप वहां से भी देख सकते हो, बस थोड़ी मेहनत आपको ज्यादा लगेगी। बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन की जो है क्वांट्स। देखिए आपका रीजनिंग, क्वांट्स एंड इंग्लिश में
सबसे ज़्यादा जो टाइम लेगा ना वो होता है आपका क्वांट सेक्शन। इसमें थोड़ा सा आपका सिलेबस ज़्यादा है एंड इसमें आपको स्पीड लाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो क्वांट्स को 3 पार्ट्स में मैंने यहाँ डिवाइड किया है, जो होता है आपका स्पीड मैथ्स, डीआई एंड केसलेट्स एंड एरिथमेटिक। स्पीड मैथ्स में आपका 3 टॉपिक आता है। एक होता है आपका नंबर सीरीज, एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक होता है आपका सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। डीआई एंड केसलेट्स आपका डाटा इंटरप्रिटेशन एंड केसलेट्स होता है। एरिथमेटिक में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, बोट एंड स्ट्रीम्स, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो आपको शुरुआत करनी कहाँ से? एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आता है कि मैम हम 10th क्लास से ही मैथ्स में बहुत वीक है, मैथ्स में हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, तो क्या हम नहीं कर पाएंगे? देखिए, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही थी, मेरा कोई मैथ्स इतना कुछ अच्छा नहीं था। उसके बाद तो मैंने साइंस ऑप्ट कर लिया, तो 5 साल तो हो चुके थे मुझे मैथ्स छोड़े हुए। एंड कुछ टॉपिक्स तो ऐसे थे जिसमें मैं स्कूल टाइम में भी भागती थी, ट्रस्ट में। प्रॉफिट एंड लॉस, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, प्रोबेबिलिटी, ये 3 टॉपिक एंड चौथा टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे मैं बहुत डरती थी, मुझे तब बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होता था, मैं बहुत भागती थी। कैसे तैसे करके मैंने वो एग्जाम निकाल लिया। तो सोचिए, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि ये सब मैं स्कूल टाइम में भी भागती थी इनसे। फिर भी मैंने यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को इतना तगड़ा बनाया कि मुझे बैंक एग्जाम क्लियर करना है, तो मुझे इसमें मेहनत करनी ही होगी। तो मैं कर सकती हूँ तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। मुझे भी स्ट्रगल हुआ था, बट मैंने उसको कैसे ओवरकम किया मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगी। एंड डोंट वरी, ये एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी है। मैं आपको क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश की सेपरेट डिटेल्ड स्ट्रेटेजी विद सोर्सेस मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो आपको शुरुआत करनी है कैलकुलेशन से। आपको अपना पहले कैलकुलेशन मजबूत करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर आपको स्क्वायर्स, क्यूब्स, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना या शॉर्ट ट्रिक्स वो सब पता ही नहीं होगा, तो ये सब क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए 30 तक, क्यूब्स याद होने चाहिए 20 तक, टेबल्स याद होने चाहिए 20 तक। परसेंटेज टू रेशियो का कन्वर्शन होता है, जैसे 10% है, 10% मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100। परसेंट का मतलब होता है बाय 100। तो इसको अगर आप ये 0 कट जाएगा, इसका मतलब होता है ये 1/10। तो यही होता है कन्वर्जन, मीन्स 10% को आप 1/10 की तरह डिनोट कर सकते हो। सिमिलरली आप 20% निकालोगे तो 1/5। देखिए 20% बोलते ही मेरे माइंड में तुरंत क्लिक करने लगा 1/5। 25% मतलब 1/4। तो ये तुरंत आपको तभी क्लिक करने लगेगा आप जब इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे। आपको जब आपके कैलकुलेशंस में हैबिट में आ जाएगा ना, तब आपको भी ये याद हो जाएगा। सो डोंट वरी। उसके बाद आपको क्या सीखना है? कैलकुलेशन ट्रिक्स। ये जो मैंने आपको बताया है ना, स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड टेबल्स, मैं बोलूंगी कि आप इसका एक पेपर में नोट्स बना के अपने रूम में स्टिक कर लेना। मैंने सेम ऐसे ही किया था, क्योंकि डेली आपकी उस पर नजर पड़ती है। ये मुझे एक मेरे टीचर ने बताया था जब मैं 10th क्लास में थी, कि जो भी चीज़ों को आपको लर्न करना है तो आप एक बार ज़रूर से अपने ऐसी जगह पे रूम में स्टिक कर लेना जहाँ पे आपकी नज़र बार बार पड़ती रहे। तो मेरे लिए तो वर्क किया, तो मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपके लिए वर्क करता है तो वेल एंड गुड, आप भी कर सकते हो। स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड टेबल्स नहीं भी लिखो तो ओके, बट स्क्वायर्स, क्यूब्स, परसेंटेज टू रेशियो, फ्रैक्शन को एक पेपर में लिख के स्टिक कर लेना। उसके बाद आपको सीखना है कैलकुलेशन ट्रिक्स। कैलकुलेशन ट्रिक्स मतलब कई ट्रिक्स होते हैं, जैसे स्क्वायर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, या फिर कोई जैसे 11 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने की ट्रिक आती है, जल्दी एडिशन, बड़े बड़े नंबर को ऐड करने का ट्रिक आता है। तो वो सब कैलकुलेशन ट्रिक्स क्या होता है, आपका टाइम बहुत बचा लेता है एग्जाम में, तो वो सब आपको सीखना है। उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, पेड क्लासेस में तो आपको मिल ही जाएगी, बट अगर आप पेड क्लासेस बाय चांस परचेस नहीं कर रहे हो तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना कैलकुलेशन ट्रिक्स फॉर क्वांट्स, बैंक एग्जाम्स, ऐसे तो बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से सीख लेना। एंड मैंने क्या किया था, नोट्स बना लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली आप आज वीडियो देखे हो तो जरूरी नहीं है कि कल के कल आपको याद हो जाएगा। तो मैंने इन सभी की नोट्स बना ली थी। अब आपको क्या करना है, डेली जब आप क्वांट्स पढ़ना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको रिवाइज करना है 30 तक के स्क्वायर्स आपको लिखना है, क्यूब्स आपको रिवाइज करना है, टेबल्स रिवाइज करना है, परसेंटेज टू रेशियो, फ्रैक्शन, एंड जो आपने कैलकुलेशन ट्रिक्स की थी उसके एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने हैं। ये आपका एटलीस्ट, मैं बोल रही हूँ, 15 दिन तक आपको कंटिन्यू करना है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी हमको याद नहीं है 15 दिन बाद भी, तो मैं आपको बोलूंगी 1 मंथ तक प्रैक्टिस करेंगे। तो आप जब स्टार्ट करोगे तो शुरू के 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे। 10 से 15 मिनट आपको क्या करना है, ये सारी चीजों को रिवीजन करना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है।
ये कैलकुलेशन ट्रिक्स आपने मान लीजिए 2 दिन में सीख ली, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, आपने ये सारी चीजें रिवाइज करनी है। 15 मिनट बाद आपको पढ़ना चालू करना है स्पीड मैथ्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज की क्लासेस आपको लगानी है। अब पहले ही मैं आपको बता देती हूँ, नंबर सीरीज में 2 तरीके का होता है। एक होता है आपका मिसिंग नंबर सीरीज एंड एक होता है आपका रॉन्ग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर सीरीज आपको बहुत परेशान करेगा। अभी भी कई बच्चों को एग्जाम, जो जिन्होंने पूरी प्रिपरेशन कर रखी होती है, वो भी कई बार इसमें फंस जाते हैं, इंक्लूडिंग मी। तो इसमें आपको ज्यादा मेहनत लगेगी। तो शुरू से ही आप क्या करना, इसमें प्रैक्टिस अपनी ज्यादा रखना, ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना आए। देखिए, टाइम आपके पास अभी बहुत ज्यादा है, तो आप जहां जहां मैं आपको बता दूंगी फंस सकते हो, उस पर ना पहले ही ध्यान लगा लेना, ताकि मेरे जैसे आपको आगे दिक्कत ना आए। मैं यही चाहूंगी कि आपको मैंने जो भी प्रॉब्लम्स फेस किए, वो प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े। तो ये चीज़ों को आप ध्यान में रखना। तो ये नोट्स में आप लिख लेना कि रॉन्ग नंबर सीरीज पर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगाना है। ठीक है, तो आप एक एक करके इसकी क्लासेस देखोगे। जैसे आज आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मान लीजिए क्लास देख ली, खत्म कर लिया, उसके नोट्स बना लिए कि इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना है। अगले दिन आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन के लेक्चर्स देखने। जो जो आप पढ़ते जा रहे हो उसको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। एंड आज जो आप पढ़ रहे हो, जिसकी क्लास देख रहे हो, वो तो आपको देखना ही है। इससे क्या होगा कि आपकी पकड़ नहीं छूटेगी, क्योंकि कॉन्ट्स में जो स्पेशली स्पीड मैथ्स है एंड रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, इवन मैं बोलूँगी इंग्लिश भी, जो मैं आपको डेली करने बोल रही हूँ, अगर आप 2 दिन भी छोड़ोगे ना, आप देखना तीसरे दिन आपको उसमें अपनी स्पीड कम दिखाई देगी। आपको ऐसा लगेगा कि हमारी स्पीड तो 2 दिन ही हमने प्रैक्टिस नहीं किया, तो इतनी कम क्यों हो गई। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, सोचते हैं कि हाँ, 1 हफ्ते से हम लगातार पढ़ रहे हैं तो 3-4 दिन का ब्रेक ले लेते हैं। पर जब वो 3-4 दिन बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं उनकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। ये गलती आप मत करिएगा। तो ये होने के बाद आपको मूव करना है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज टॉपिक के ऊपर। देन उसके बाद आपको क्लासेस देखनी है डीआई एंड केसलेट्स की। डीआई एंड केसलेट्स आप जब सीख जाओ, उसके बाद आपको एरिथमेटिक सीखना है। देखिए, रेशियो प्रोपोर्शन जो है, मैं आपको एक चीज बताना भूल गई कि ये जो होता है, ये बेस बनाता है आपका डीआई केसलेट्स के लिए एंड एरिथमेटिक के लिए। इसको इसीलिए इसको पहले सीख लेना आपके लिए बेहतर होगा। एरिथमेटिक की डिटेल स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगी कि उसको कैसे अप्रोच करना है। और एक चीज, कई बच्चे एरिथमेटिक में भी बहुत लैग करते हैं, उसको भी स्किप करने की कोशिश करते हैं। इसको स्किप करने की गलती मत करना। ये वाला जो आपका लर्निंग वाला पार्ट हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक्स, क्विजेस, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको इनकॉर्पोरेट करना है क्विजेस एंड मॉक। नेक्स्ट बात करते हैं सोर्सेस की। तो सोर्सेस में पहले बात करते हैं टीचर्स की। तो आशीष अरोरा सर है, उनकी जो ऐप है उनका नाम है यस ऑफिसर। कौशिक मोहंती सर का, उनका खुद का आई गेस वेबसाइट एंड ऐप भी है, आई डोंट नो, बट वेबसाइट तो है। वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। एंड उसके बाद है हर्षल सर, उनके ऐप का नाम है लर्निंग नीति एंड कॉन्स्टेंट गाइड। इनका भी ऐप है आई गेस, बट मैंने यूट्यूब में इनकी कुछ वीडियोज़ देखी थी। इनके यूट्यूब पे आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएगी। सो जो बच्चे फ्री वीडियोज़ को टारगेट कर रहे हैं, तो आप इनके चैनल पर जाकर देख सकते हो। हर्षल सर के भी चैनल पे काफ़ी सारे फ्री वीडियोस एंड कौशिक सर के भी चैनल पे आई गेस फ्री वीडियोस काफ़ी मिल जाएंगे। तो इन चारों में से कोई भी एक टीचर को आप फॉलो कर सकते हो। मैंने किससे किया था मैं बता देती हूँ। मैंने आशीष अरोरा सर से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की थी एंड हर्षल सर से मैंने मेंस की प्रिपरेशन की थी। चारों ही अच्छा पढ़ाते हैं एंड ज़रूरी नहीं है मैंने जिनसे पढ़ा है आप उन्हीं से पढ़ो तो ही एग्जाम निकलेगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे दूसरे टीचर से भी पढ़ के निकालें। पीडीएफ के लिए मैं आपको बोलूँगी, गाइडली करके एक वेबसाइट है, उनकी एक फ्री पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगी, आप फाइल सेक्शन में जाकर देख लेना। तो वो एक प्रैक्टिस मटेरियल है। तो उसमें क्या होता है कि एक एग्जाम का ही पीडीएफ फॉर्मेट समझ लो, विदाउट टाइमर। आप उसको टाइमर के फॉर्मेट में भी दे सकते हो, बट क्या है शुरू शुरू में आप विदाउट टाइमर ही सॉल्व करिए, क्योंकि आपको तभी अपनी पकड़ बनानी क्वेश्चंस के ऊपर। स्पीड का तो स्पीड के लिए मॉक्स एंड क्विजेस है ही। तो पीडीएफ इसमें आपका क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश जैसे ना, इनका डे वाइज टारगेट आता है। 1 महीने का पूरा डे 1, डे 2, डे 3 मैं आपको वेबसाइट में स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगी। तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे आज आपने पहला दिन है तो आपको प्रैक्टिस करना, तो डे 1 का पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लेना एंड वहां से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये पेड सोर्स है, ये फ्री सोर्स नहीं है। आज मैं जो भी सोर्सेस बता रही हूँ कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, सारे अनस्पॉन्सर्ड है। जो सोर्सेज मैंने खुद भी यूज किए, मैंने वही सब बताए हैं यहाँ पर एंड ऑप्शंस भी आपको बता दिए। सबका लिंक एंड डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है नेम के साथ, तो वो चेकआउट आप कर लेना।
बुक्स के लिए क्वांट्स के लिए एस क्वांट्स टेक्स्ट बुक 4000 प्लस एंड अग्रवाल एग्जाम कार्ड की पीवाईक्यू मीन्स इसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस उन्होंने प्रोवाइड की हुई है। तो जितने भी सालों से सारे बैंक एग्जाम्स एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स का जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है उसमें उन्होंने क्लब करके दे रखा है, तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। क्विजेस एंड स्पीड टेस्ट के लिए आप स्मार्ट कीरा, प्रैक्टिस मॉक, टेक्स्ट बुक एंड गाइडली को यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन रीजनिंग की। रीजनिंग को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो आप। एक मिसलेनियस जिसमें कि आपके टॉपिक्स आते हैं जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस, ऐसे अल्फाबेट टेस्ट, अल्फा न्यूमरिक, ऐसे जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं जो कि पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट को छोड़ के जो बाकी के टॉपिक्स होते हैं वो होता है आपके मिसलेनियस। एंड दूसरा मेजर पोर्शन होता है पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। इसमें स्पीड लाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, मतलब ऐसा भी हो जाता है कई बार कि 1-2 महीने हो चुके होता है आपको प्रैक्टिस करते हुए, बट फिर भी आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैं इसलिए बोलूँगी कि ये एक टॉपिक में भी आप शुरू से बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए एंड इसमें हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसी का जो हाई लेवल है, लेवल इंक्रीज किया हुआ, वो आपका मेंस एग्जाम्स में आता है। तो आपको रीजनिंग कैसे अप्रोच करना है, बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी। आपको पहले बेसिक्स क्लियर करने हैं, आप वीडियो क्लासेस देख लीजिए। इसके लिए आपको फ्री वीडियोस काफ़ी सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे एंड मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप पेड क्लासेस इसके लिए नहीं लो तो अच्छा रहेगा। रीजनिंग के लिए मैं आपको पेड क्लासेस रिकमेंड नहीं करूँगी, बस सर्च करिए ब्लड रिलेशन क्लासेस। जिस टीचर का आपको समझ में आता है उनसे सीखिए एंड नोट्स बना लीजिए। जैसे ब्लड रिलेशन में कुछ छोटे छोटे से वो होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, जैसे मेल को आपने बॉक्स से रिप्रेजेंट किया, फीमेल को सर्कल से किया, अगर वो मैरिड है तो डबल लाइन से। तो ये सब ऐसे मैंने छोटे छोटे नोट्स मैंने भी बनाए थे, क्योंकि शुरू में याद नहीं रहता है। तो मैं आपको बोलूँगी कि ऐसे ना एक एक टॉपिक को वीडियोस देख देख के कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट डे आप देखना डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, जो जो टॉपिक आपका होते जाएगा उसको आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जो पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट है, सारे टाइप्स के आपको पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट करने हैं। सोर्सेज, एम्पल अमाउंट ऑफ सोर्सेज आर अवेलेबल ऑनलाइन। आप बस एक बार गूगल करो, आप एक बार सर्च करो, जैसे सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन करके आपको इतने सारे सोर्सेज मिल जाएंगे। तो खासकर की रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मैं आपको बोलूंगी कि जैसे ही अपने पजल सीटिंग आपको आ गया कि इसी अप्रोच से इसको सॉल्व करना है, बस आप वीडियो क्लासेस मत देखना। कई बच्चे क्या करते हैं कि इसकी भी वीडियोस देखते रहते हैं, तो वहां पे आपका टाइम वेस्ट बहुत हो जाता है। उस टाइम में आप दूसरे सब्जेक्ट्स के या फिर आप दूसरे टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो, मीनिंग ऑफ सम कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स। जब आप पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करोगे, जब आप सीखोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, ए इज सिटिंग लेफ्ट टू डी विच इज सिटिंग अपोजिट टू सी। तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजिंग फ्रेजेस एंड स्टेटमेंट्स भी होते हैं। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो टीचर्स भी आपको समझाते जाएंगे, तो वहाँ छोटे छोटे आप नोट्स बना लेना। कई बार वो इंग्लिश थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, जैसे ए इज सिटिंग 2 लेवल्स अबव बी, ऐसे करके। तो कई बच्चे क्या सोचते हैं A2 फिर B है, जबकि ये गलत होता है, A1B होगा। तो ऐसे जो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है उसको एग्जाम्पल के साथ ना आप एक नोट्स बना लेना, शुरू शुरू में आपके बहुत काम आएंगे। उसके बाद मैं बोलूंगी कि जैसे ही आपने सारी वीडियो क्लासेस देख के सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया, 3 सेट्स आपको डेली क्वेश्चंस के लगाने ही हैं। एक सेट में आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं आपको बोलूंगी कि डेली आपको कोशिश करना, अगर 3 नहीं भी हो पाता है तो 2 सेट हर टॉपिक का आपको डेली सॉल्व करना ही करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में मैंने 3 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड किया है। एक है ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस। ग्रामर बहुत लोगों की वीक होती है, यहाँ पे भी बच्चों को बहुत डर लग रहा होगा कि मैम हम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं या फिर हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हम क्या बैंक एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ा मिथ है कि बैंक का एग्जाम है तो इंग्लिश तो एकदम हाई लेवल की आएगी, आप निकाल ही नहीं पाओगे। क्योंकि मैंने भी अपनी प्रिपरेशन जर्नी में शुरू में सुना था बैंक एग्जाम्स की इंग्लिश तो बहुत टफ होती। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट थी, मेरा भी इंग्लिश उतना कोई खास नहीं था। आई एग्री कि मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ, बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। मेरी बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी जो मैं पहले करती थी, एंड मैं जब पढ़ना चालू की तब मुझे पता चला ओ मैं इतने सालों से ये स्टेटमेंट गलत बोल रही थी। तो ये आपकी एक जर्नी है, आपको भी धीरे धीरे गलतियाँ आपको पता चलेंगी एंड आप उसको सुधार सकते। सो आप भी कर सकते हो, माइंड से डाउट हटा दीजिए। तो ग्रामर के लिए सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ इंग्लिश की।
आप देखना जितनी भी वीडियोस देखोगे ये चीज़ आपको कॉमन दिखेगी ही दिखेगी, वो है रीडिंग। रीडिंग से ही आपके इंग्लिश के 75% टू 80% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। रीडिंग मतलब क्या रीड करना है? आप एडिटोरियल्स को रीड कर सकते हो, आप आर्टिकल्स रीड कर सकते हो, आप स्टोरीज रीड कर सकते हो, नॉवेल्स रीड कर सकते हो। तो मैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे डेली 2 एडिटोरियल रीड करती थी। एंड मैं आपको बोलूंगी कि एडिटोरियल रीड करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप कई न्यूज से भी अपडेटेड रहोगे। तो आपको रीड करना है, बट कुछ भी रीड करो, बट आपको डेली रीड करना है, एक भी दिन स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। सेकंड होता है आपका ग्रामर। ग्रामर के लिए आप यूट्यूब पे फ्री क्लासेस देख सकते हो, बहुत सारी अवेलेबल है ग्रामर रूल्स के ऊपर, एक एक करके कंप्लीट कर सकते हो। प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ऐसे करके तो यूट्यूब क्लासेस देख सकते हो। मैराथन क्लासेस भी आती है, आप नोट्स जरूर बना लेना ग्रामर रूल्स का। मैंने भी बनाया था एंड मुझे काफ़ी हेल्प किया था। तो पेड क्लासेस भी आप ले सकते हो। निमिषा मैम करके हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं वो। एंड तरुण सर करके भी एक टीचर है, तो उनकी पेड क्लासेस भी आप ले सकते हो। अगर आप क्लासेस रिफर नहीं करना चाहते, बुक से पढ़ना चाहते हो, तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, ये भी निमिषा मैम की लिखी हुई बुक है। ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के फाइल सेक्शन में मिल जाएगी, मैंने भेजी हुई उसकी PDF वहाँ पर। इसके बाद आपको क्या करना है, डेली आरसी को सॉल्व करना है 2। तो पहले अभी आप फॉर द टाइम बिंग प्री लेवल के आरसीज को सॉल्व करिए। जैसे ही मैं आपको बताऊंगी आगे भी मेंस की प्रिपरेशन को कब इनकॉर्पोरेट करना है, तो जब आप मेंस की प्रिपरेशन को इनकॉर्पोरेट करोगे तब आपको क्या करना है, मेंस लेवल की आरसी को सॉल्व करना है। फिलहाल तो आप प्री लेवल, वो भी पहले क्लर्क प्री लेवल का सॉल्व करना है, एंड उसके बाद पीओ लेवल का आरसी डेली सॉल्व करना। प्रैक्टिस सोर्सेज आप PDF से कर सकते हो, जो मैंने आपको एक बताया था गाइडली, एंड एक निमिषा मैम जो मैंने आपको बताया था, एक टीचर हैं, उनके आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाओगे तो वहाँ पर आपको उनकी चेकलिस्ट मिल जाएगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो चेकलिस्ट को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आता है आपका करंट अफेयर्स। इससे भी काफ़ी बच्चे डरते हैं, मैं भी बहुत डरती थी, एंड स्टिल अभी भी अगर आप मुझे बोलोगे करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए तो मुझे भी बहुत सर दर्द लगता है, बट क्या कर सकते हैं, मेंस का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपको हमेशा करंट अफेयर्स 6 मंथ्स का करना होता है। इसका मैं डिटेल स्ट्रेटेजी बताऊंगी, डोंट वरी, कैसे पढ़ना है। बट जो चीज़ें मेन आपको ध्यान में रखनी वो ये है कि 2 डिफरेंट सोर्सेज आपके पास होने चाहिए। देखिए बहुत सारे सोर्सेज आपको बहुत सारे वेबसाइट भी मिल जाएंगे, बट मैं आपको बोलूँगी कि 2 अलग अलग वेबसाइट ज़रूर रखना। जैसे मान लीजिए अगर आप स्मार्ट कीड़ा से पढ़ रहे हो तो रिविजन आप थोड़ा सा अड्डा से कर लेना, या फिर आप स्टडी IQ है वहाँ से कर लेना, या कोई भी वेबसाइट से आप कर लेना, ताकि अगर जो भी न्यूज़ यहाँ पे आपके छूटे हों वो यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। तो एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि वीडियो सोर्स आप ज़रूर रखना। आपके पास तो अभी टाइम भी है। वीडियो सोर्स रखने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ, आप सिर्फ PDF पढ़ोगे ना, आपको नींद आने लगी कि आप बोर हो जाओगे, आप डेली उस चीज़ को कंटिन्यूअस नहीं रख पाओगे। बट अगर आप वीडियो सोर्स भी इंक्लूड करते हो तो आपको देखना कि चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहेगी, जल्दी समझ में आएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, क्विजेस देना ही है। करंट अफेयर्स में आपको क्विजेस देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या होता है जनरली, अगर आप देखिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, क्विजेस देना एंड रिवीजन करना। अगर मान लीजिए आपने करंट अफेयर्स ढंग से रिवाइज नहीं किया, आपने क्विजेस नहीं दिए, तो क्या होता है ना, एग्जाम में जाने के बाद आपने भले पढ़ा होगा, वो न्यूज़ आपको आधी रिकलेक्ट होगी। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा तो 4 ऑप्शन होंगे, तो देखना आप कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाओगे कि इन 2 ऑप्शन में से कोई आंसर है क्या, आपको करेक्ट वही आंसर याद नहीं आएगा। तो मैं आपको भी यही बोलूँगी कि क्विजेस आप ज़रूर से देना। वीकली क्विजेस होते हैं, वीकली क्विजेस दीजिए, मंथली क्विजेस दीजिए। रिविजन, जो भी आपने 6 दिन एक वीक में आपने पढ़ा है उसको आपको 7th डे रिवाइज करना है। अगर आपने नहीं किया तो आपको मैं डेफिनेटली बता रही हूँ, आपने जो भी पढ़ा आप सब कुछ भूल जाओगे। और करंट अफेयर्स में मैं आपको बोलूँगी कि एक तो करंट न्यूज़ होती ही है, दूसरा होता है स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस। स्टैटिक बैंकिंग मतलब वो जो करंट वाले न्यूज़ में नहीं है। स्टैटिक बैंकिंग इन द सेंस, जैसे RBI जो है मॉनेटरी पॉलिसी कब कब निकालता है, उसका रेपो रेट उसने अभी कितना सेट किया, रिवर्स रेपो रेट कितना सेट किया है, तो रेपो रेट्स क्या होता है, चेक क्या होता है, RTGS क्या होता है, ये जो बैंकिंग के टर्म्स है, पूरा जो स्टैटिक बैंकिंग वाला पार्ट है वो है। अभी आपके पास टाइम है तो मैं आपको बोलूँगी कि पहले आप स्टैटिक बैंकिंग
बैंकिंग वाले पार्ट से स्टार्ट करिए। स्टैटिक बैंकिंग वाले पार्ट से आप स्टार्ट करोगे तो क्या होगा कि आपको टर्म्स क्लियर हो। तो ये सारे टर्म्स जब आपको पता होंगे ना शुरू से, तो जब आप करंट वाली न्यूज़ पढ़ोगे ना, तब आपको बहुत अच्छी तरीके से वो टर्म्स आपको समझ में आने लगेंगे। तो आप मार्च से अपना करंट अफेयर्स जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर देना। इससे ज़्यादा लेट मत करना, क्योंकि आप जैसे जैसे उसी मंथ का आप डेली डेली पढ़ते रहोगे तो वो अच्छा रहेगा, एक बर्डन नहीं होगा। अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं मई जून से स्टार्ट करूंगा तो थोड़ा सा बर्डन आपको फील होगा। अगर एकदम भी मार्च से नहीं स्टार्ट कर सकते तो मैं बोलूंगी अप्रैल से तो स्टार्ट कर ही देना, क्योंकि करंट अफेयर्स को एक हैबिट में लाने के लिए भी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको देना कब से स्टार्ट करना है? आपका जब 80 to 85% ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। शुरू में ही मॉक्स देने के लिए कूद मत पड़ना, बहुत डिमोटिवेटेड फील होगा क्योंकि कुछ बनेगा नहीं, तो आपको बहुत डिमोटिवेशन होगा, ऐसा लगेगा बैंक का एग्जाम कितना हार्ड है, हमसे तो बन नहीं रहा है, क्या हम कर पाएंगे कि नहीं। अननेसेसरी डाउट्स को अवॉइड करिए। मैं बोलूँगी कि जब 80 से 85% सिलेबस आपका हो जाता है तब से आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है। मॉक टेस्ट आप जब दोगे तो उसको प्रॉपरली एनालाइज करना है। मॉक्स को कैसे एनालाइज करते हैं उसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, वो आप जरूर देखना। बट आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि एक बिगिनर को पूरा जो डाउट्स आते हैं कि मॉक टेस्ट को कैसे देना है, कितने मॉक्स देना है, एनालाइज कैसे करना है, वो सब कुछ मैं कवर करूंगी, सो डोंट वरी। नेक्स्ट है वर्क ऑन योर वीकर एरियाज। जब आप एक मॉक टेस्ट देते हो ना तब आपको समझ में आ जाता है कि कौन से टॉपिक्स है जिसपे आप अभी भी अटक रहे हो, कौन से टॉपिक्स है जिसको आपने स्किप कर दिया था, कौन से टॉपिक्स है जिसमें टाइम लग जा रहा है, बहुत ज्यादा गलती कर रहे हो। तो उसके ऊपर वो पता करने के बाद आपको क्या करना है, उसकी तरफ प्रैक्टिस बढ़ानी होती है, वीकर एरियाज को अपने स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ताकि अभी आप स्ट्रॉन्ग करोगे तो एग्जाम में उन टॉपिक्स पे आप जाकर ना फंसो। मॉक टेस्ट आप लोग पूछेंगे कि कौन सा परचेस कर सकते हो, तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। एक है आपका प्रैक्टिस मॉक, एक है आपका टेक्स्ट बुक, स्मार्ट कीड़ा, गाइडली, ऑलिव बोर्ड। तो ये पांचों मॉक टेस्ट बहुत अच्छे हैं। तो इनमें से कोई भी अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई भी 2 मॉक टेस्ट आप जरूर लेना। कोई भी एक मॉक के ऊपर कभी भी रिलाई मत करना, क्योंकि पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस ना सेम हो जाते हैं, आप एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओगे। तो बेस्ट है कि वो मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए 2 अलग अलग मॉक टेस्ट जरूर से ले लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ छोटा सा कमेंट कर देना ना कि वीडियो हेल्पफुल लगी, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।